मेरी गाड़ी आने में अभी थोड़ी देर थी। वहीं एक बेंच पर बैठ इंतजार करने लगा। तभी एक पुलिस वाला बच्चा आया। साहेब जी पुलिस, और मेरे सामने खड़ा होकर आशा भरी नजरों से मुझे निहारने लगा। मैंने अपने जूते की ओर देखा। सफर में काफी गंदे हो गए थे। खोलकर उसके सामने रख दिए। वह फुर्ती से उन्हें चमकाने लगा। अचानक मुझे 1 डेढ़ वर्ष पुरानी एक घटना स्मरण हो आई। तब भी गाड़ी बदलने में यहाँ उतरा था। अभी मुश्किल से कुछ कदम चला था कि 15-16 वर्षीय एक लड़का साथ-साथ चलने लगा। साहेब जी ले चलूँ? नहीं भाई, ले चलने दो ना साहब जी। वह गिड़गिड़ाने लगा। 1 रुपए दे देना। अरे भाई, कहाँ ना हल्का-सा बैग है तो 50 पैसे ही दे देना। ले चलने दो साहेब जी। बड़ी मेहरबानी होगी, 2 दिनों से भूखा हूँ। हैरत से रुककर मैंने उसकी ओर देखा। फटी कमीज, फटी निक्कर, बिखरे बाल, नंगे पैर। सामान्यतः ऐसे बच्चे भूखे होने का बहाना कर भीख मांगते हैं। यह पहला लड़का दिखा जो भूखे होने की दुहाई दे काम मांग रहा था। अरे वाह! मेरे मुख से बेसाख्ता निकल गया। तुम्हारी यह बात मुझे बहुत अच्छी लगी। भूखे होने के बावजूद तुम काम मांग रहे हो, भीख नहीं। पहले मैं भीख मांगता था साहब जी। सूटकेस की ओर बढ़ रहे उसके हाथ यकायक सकुचा गए। तुम? हाँ साहब जी, आंखें झुकाकर हौले से बुदबुदाया। मैं कुछ समझ नहीं पाया। होठ भींच उसने धीरे से नजरें उठाई। मैं तो जन्म का भिखमंगा था। न माँ न बाप, इधर उधर मांग कर खा लिया। किसी का फेंका हुआ उठा लिया। फिर एक बार एक औरत मिली, इसी स्टेशन पर। वो जो 3 नंबर प्लेटफॉर्म है ना, वहाँ उस घड़ी के नीचे। कुछ महीने हो गए। छोटू यानी वह लड़का उस दिन भी अपनी रोज की आदत के मुताबिक मुसाफिरों से भीख मांग रहा था। वह महिला अपने बच्चों के संग बेंच पर बैठी ट्रेन का इंतजार कर रही थी। छोटू उसके सम्मुख हाथ पसार कर खड़ा हो गया। मेम साहब क्या है? खाने को दो ना, भूख लगी है। महिला ने कुछ क्षण उसके ऊपर से नीचे तक देखा, फिर अपने सम्मुख बैठा स्नेह से समझाया। देखो, जो शरीर से लाचार होते हैं, भीख मांगना उनकी मजबूरी होती है। तुम क्यों मांगते हो? भगवान ने तुम्हारे हाथ सब सही सलामत दिए हैं। छोटू ध्यान देने का नाटक कर मुंह ताकता वैसे ही बैठा रहा, यह सोचते हुए कि बकने दो, जो बकती है। भाषण देने के बाद खाने को तो देगी ही, सुनते रहो। महिला ने हिम्मत नहीं हारी, पूर्वत स्नेह से समझाती रही। अभी मैंने देखा उस छोटी बेबी ने अधखाया बिस्किट फेंका। उस बिस्किट पर उधर से एक कुत्ता लपका। इधर से तुम भी। अच्छा लगा तुम्हें? वैसे करते हुए इंसान होकर कुत्ते की बराबरी करते हो। छोटू सकपका महिला का मुख देखता रह गया। महिला फिर तभी चुप न रही। उसने उसे सुप्त मनोभाव को उभारा। तुमने उसके पहले एक सेब खाया था तो उधर पटरी के वहाँ पड़ा था। वो तो किसी मुसाफिर का गिरा हुआ था, कोई मालिक नहीं था उसका। मैं उठाकर खा गया। उतनी गंदी जगह का। महिला ने चेहरे पर उल्टी करने जैसे भाव उभर आए। जरा देखो पटरी के वहाँ, तुम्हें घिन नहीं आई? वह कोई सफाई पेश नहीं कर पा रहा था। गरीब को काहे की घिन मेम साहब? इसमें गरीब अमीर की कौन सी बात आ गई बेटे? आखिर तुम भी एक इंसान हो। जैसे दूसरों का शरीर है वैसा ही तुम्हारा भी। दूसरे को बीमारी लगती है, तुम्हें भी लग सकती है। फिर क्या खाना चाहिए ऐसी गंदी जगह का? छोटू के मुंह से बोल नहीं फूट पा रहे थे। जिंदगी में पहली बार कोई उसे इतनी इज्जत से बात कर रहा था, उसे इंसान समझ प्रेम से समझा रहा था। वरना आज तक हर कोई उसे कुत्ते की तरह धुतकार कर उसकी आंखों से आंसू ढुलक पड़े। कुछ समझ में आई मेरी बात? महिला ने आगे झुक उसके कंधे पर हाथ रखा। मेम साहब रूंढे कंठ उसके अपना चेहरा ऊपर उठाया। मेरे को तो एक ही बात समझ में आई। कौन सी बात? आप बहुत अच्छी हैं। आप मेरे को खाने को नहीं देगी, चलेगा, मेरे को कोई गम नहीं। आप मेरे से इतना प्रेम से बोली, मेरे को यही बहुत अच्छा लगा। पहली बार कोई इतना प्रेम से बोला। आज मेरे माँ बाप होते तो तुम्हारे माता पिता नहीं है? होठ भींच उसने सिर हिलाया। अपने अश्नुपूर्ण नैना झुका दिए। ओह! महिला का स्वर संवेदन से भीग गया। अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है? छोटू। देखो छोटू, तुम चाहते हो ना तुम्हें भी लोग प्रेम से बात करें, तुम्हें सम्मान दें, धुतकारे नहीं। हाँ मेम साहब, फिर कुछ काम किया करो, भीख नहीं माँगना। अपनी मेहनत की कमाई खाना। मेहनत करने वाले की हमेशा इज़्ज़त होती है। करोगे ना? महिला ने समझाने का ढंग इतना प्रेरणादायक एवं
मन को छू लेने वाला था कि छोटू ने उसी क्षण वादा किया, अब कभी भीख नहीं माँगेगा, मेहनत मज़दूरी कर जो भी रूखी-सूखी मिलेगी उसी से गुज़ारा कर लिया करेगा। शुभारंभ करने के लिए महिला ने अपना सामान उससे उठवाया और उस दिन के बाद छोटू ने फिर कभी भीख नहीं माँगी। मेहनत मज़दूरी करता, मकान का ईंट उठाने का काम करता, दिन भर भटकता, जो भी पैसे मिलते उसी से गुज़ारा कर लेता। यूँ बीच-बीच में ऐसा हुआ कि उसे पेट भरने लायक मज़दूरी नहीं मिली। उस वक़्त भूख की व्याकुलता के कारण उसके मन में पुनः भीख माँगने का विचार सिर उठाता, लेकिन तभी उसकी आँखों के सम्मुख उस महिला का चेहरा चमकने लगता, उसके द्वारा दी गई धरती माता की सौगंध याद आती और वह आत्मविश्वास से भर भीख माँगने का विचार दूर छिटकता। पानी पीकर गुज़ारा कर देता। अभी बेचारे को फिर पिछले 3 दिनों से कोई मज़दूरी नहीं मिली थी। घुटनों में मुँह छुपा वह फूट-फूट कर रो पड़ा, अब मुझसे सहन नहीं हो रही साहेब जी, भूख बिल्कुल भी सहन नहीं हो रही। 2 दिन हो गए, अनाज का एक दाना मुँह में नहीं गया। पानी पीकर दिन गुज़ारा कर रहा हूँ साहेब जी। अंतड़ियाँ खींचने लगी है। अब तो पानी का घूँट लेता हूँ तो पेट में दर्द होने लगता है। मेरे पे मेहरबानी करो जी। ₹1 नहीं तो 50 पैसे दे देना। मेरे से सामान उठवा लो साहेब जी, दया करो। मेरा हृदय हाहाकार कर उठा। भीग आई आँखों को पोंछ उसके कंधे पर हाथ रखा। अच्छा, अच्छा निराश मत हो, सूटकेस उठा लो। तुम्हें ₹5 दूँगा। इतने सुनते ही उसके चेहरा खिल उठा। एहसान के भाव से उसके हाथ जुड़ गए। उसने बैग उठा लिया। कुछ कदम चलने के बाद मैंने स्नेह से उसकी पीठ थपथपाई। एक बात बतलाओ छोटू, जब तक तुम्हें मजूरी नियमित ही नहीं मिल पाती तब तक तुम कोई छोटा-मोटा काम धंधा क्यों नहीं कर लेते? मतलब बूट पॉलिश। साहेब आँखें फाड़ उसने मेरी ओर देखा। खाने को फूटी कौड़ी नहीं है मेरे पास। ब्रूस पॉलिश खरीदने को पैसा कहाँ से लाऊँगा? मैं हौले से मुस्कुरा दिया। उससे उस इसी उत्तर की आशा थी मुझे। अपनी योजना आगे बढ़ाते हुए मैंने उसके चेहरे पर नज़र गड़ा दी। अच्छा, यदि मैं पॉलिश दिलवा दूँ तो तब कर लोगे? चलते हुए हठात वह रुककर मुझे अविश्वास से देखने लगा। बोलो अगर साहेब जी, वह अब भी विश्वास नहीं कर पा रहा था। मैं आपका ठिकाना जानता नहीं, मेरा ठिकाना कोई है नहीं, मैं आपका कर्ज़ चुकाऊँगा कैसे? उसका भी उपाय है। मैंने एक-एक शब्द पर ज़ोर देकर कहा, जब तुम्हारे पास कुछ पैसे जमा हो जाए, तब तुम किसी और भीख माँगने वाले बच्चे को पकड़ लेना, उसे अपने साथ रोज़गार पर लगा लेना, मेरा कर्ज़ा पट जाएगा। छोटू की आँखों यकायक छलक आई। वह आश्चर्य से मुझे घूरने लगा। उसे अभी भी विश्वास नहीं हो पा रहा था कि मैं उसे ब्रूस पॉलिश दिलवा दूँगा। उसकी पीठ थपथपाई। मैंने घड़ी देखी। मेरी गाड़ी आने में फ़िलहाल 1 घंटा था। उसे संग ले मैं स्टेशन के बाहर गया और एक जनरल स्टोर में उसे बूट पॉलिश का सारा सामान दिलवा दिया। उसे यह सब परी-कथा सा लग रहा था। स्टेशन लौट मैं एक बेंच पर बैठा गया। अच्छा छोटू, मैंने जूते खोल उसके सम्मुख कर दिए। अपने धंधे का श्री गणेश करो, मेरे जूते पॉलिश कर दो। छोटू की आँखों यकायक छलछला आई। आस्तीन के आँसू पोंछ उसने धरती माँ को प्रणाम किया और थैली से डिब्बी ब्रश निकाल डिब्बी खोल उसने थोड़ी-सी पॉलिश जूते पर लगाई और फिर ब्रश को आड़ा तिरछा लगाने लगा। अनुभव तो कुछ था नहीं, अनभ्यास हाथों से कोशिश करता रह गया। कोई बात नहीं, 1-2 दिन में अभ्यास में अच्छी तरह चमकाने लगोगे। उसका उत्साह बढ़ा। मैंने जेब से ₹2 निकाले और उसकी ओर बढ़ा दिए। ये क्या साहब? चौंक कर वह 2 कदम पीछे सरक गया। तुम्हारी मजदूरी, मजदूरी। होठों में बुदबुदा वह रोने लगा। वो यह आप क्या गज़ब कर रहे हैं साहब जी, मजूरी। आपने पहले ही मेरे पर कितना खर्च हुए तो कर्ज में है छोटू, उसका अलग है, ये तुम्हारी मजूरी है, इसका इनकार नहीं करते, रख लो। यह फिर भी मना करता रहा। मैंने उठकर जबरन उसकी जेब में डाल दिए। मेरा हाथ पकड़ वह फूट-फूट कर रो पड़ा। अरे, अरे! यह क्या कर रहे हो? मेरा हृदय भी भर आया। मैंने दूसरे हाथ से उसकी पीठ थपथपाई। इस तरह अधीर नहीं होते छोटी, ईश्वर पर भरोसा रखो। श्री कृष्ण भगवान का नाम सुना है न? हाँ साहब जी। उसने अपना अश्नुपूर्ण चेहरा हिलाया। उन्होंने कहा था, फल की चिंता मत करो, बस कर्म करते रहो, काम करते रहो, मैं सब देख लूँगा। वे हर एक की चिंता करते हैं छोटू, वे तुम्हारा भी ख्याल करेंगे।
साहेब जी, हाँ छोटू, तुम्हारे भी अच्छे दिन आएँगे, 4 पैसे जमा हो जाएँगे, तुम्हारे घर बन जाएगा। इसी तरह मेहनत करते रहो, भगवान मेहनत करने वाले का साथ देते हैं, तुम्हारा भी देंगे। छोटू की आँखों से झरझर आँसू बह रहे थे। मेरी गाड़ी लग गई थी। कोई विशेष भीड़ नहीं थी। मैंने खिड़की वाली सीट पर मेरा सामान जमा दिया और आराम से बैठ गया। छोटू नीचे जाकर खड़ा हो गया। गाड़ी रवाना होने में अभी कुछ मिनट की देरी थी। मैंने उसे कहा कि अब वह कोई ग्राहक तलाशे, ग्राहकी का समय है, मगर वह बात अनसुना कर वहीं सीट सटा खड़ा रहा। जब मैंने 3-4 बार आग्रह किया, तब सूनी आँखों से मुझे निहार खड़े रहने के लिए मौन याचना करने लगा। मेरा दिल भर आया। दोस्तों, आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब